होगा। अच्छा जरा विचार करो प्यारे, बाली के 5 सुग्रीव को भगवान ने क्यों भेजा, इस बात का विचार करो। क्या भगवान बाली को मार नहीं सकते थे? क्या जरूरी थी कि सुग्रीव को आगे करना? जरा विचार करना। एक चौपाई से स्पष्ट कर देंगे। जिस समय बाली का मुक्का खाकर जो है सुग्रीव अधमरा होकर अपने भवन में आया, तो जिस समय सुग्रीव ने क्या कहा, बोले प्रभु वाह, आपने मारा नहीं। आप क्या बोल रहे थे कि मैं एक बाण में बाली को मार दूंगा, और बाली ने एक जब मुझे घमूसा दिया तो आप कुछ नहीं कर पाए, आप खड़े देखते रहे। उसी समय भगवान ने क्या कहा, बोले एक रूप तुम अरे भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। जरा विचार करना प्यारे, क्या परमात्मा को कभी भ्रम हो सकता? अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म जब साकार रूप में प्रकट हुआ तो उसको धरती पर भ्रम नहीं हो सकता। ये तो समाज की लीला है। जिस समय लक्ष्मण ने कहा भैया बाण मारो, लक्ष्मण ने कहा भैया बाण मारना है बाली को, उसी समय राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जानते हो, क्या जानते हो? बोले तुम तो जानते हो कि मैं जब तक बाण नहीं चला सकता, क्योंकि मैं सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता, मैं तो आंखों देखी बात पर विश्वास करता हूं। बाली के अत्याचार सुग्रीव ने भगवान को गिनाए, लेकिन भगवान ने कहा जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं बाली को नहीं मारूंगा। और जैसे ही भगवान ने आगे से देखा, आंखों से क्या देखा कि सुग्रीव निहत्था हो गया, इसके बाद भी बाली ने सुग्रीव के पीठ पर एक मुक्का दिया। इसलिए भगवान समझ गया कि बाली से बड़ा कोई अधर्मी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि अब बाली को हम मारेंगे। और जैसे ही पुनः युद्ध के लिए गया, गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य नाना विद अरे भई लड़ाई, और बेटा पे ओट देखे रघुराई। यहाँ पर राम जी वृक्ष की ओट में देख रहे थे। प्रसंग बहुत बड़ा है, जल्दी सुनाने की प्रयास कर रहे हैं प्यारे। जिस समय भगवान ने उसी समय देखा कि सुग्रीव हार रहा है, भगवान ने उसी समय बाण खींचा और बाली के कलेजे में लगा। लेकिन जरा विचार करना, बाली के कलेजे में बाण लगा, बाली धरती पर गिरा। उसी समय बाली ने भगवान से क्या कहा, बोले धर्म हे तो अवतर्यो गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई। प्रभु आप ये मत समझना कि आपसे मुझे प्रेम नहीं है। एक बात याद रखना, बाली जब तक शत्रु रहा, जब तक बाली के कलेजे में बाण नहीं लगा, बाली ठीक से जानता था क्या, बोले कहे बाली सुनो वीर प्रिय अरे समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहे मारे अरे तो पुण्य हो सनात। यदि मुझे मारना आसान नहीं है, तारा से कहा जो मुझे मारेगा तो वो रघुनाथ ही होगा। इसलिए बाली ने अब क्या कहा, पहचान गया, बोले हृदय प्रीत मुख बचने कटोरा, बोला चित राम की ओरा। बाली ने कहा प्रभु मैं तो आपको पहचान गया, लेकिन थोड़ा समाज को और बताना होगा, इसलिए बोले बोल रहा हूं। बोले धर्म हे तो अवतर्यो गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अभिगुण कवन नाथ मोह मारा। अरे मुझसे मित्रता की होती, यदि मुझसे मित्रता की होती तो मैं जानकी को आपके पास ला देता, लेकिन आपने सुग्रीव से मित्रता करके मुझे शत्रु मान लिया, इसलिए मुझे मारा है। जरा समाज को बताओ। भगवान ने कहा कि बाली मैंने सुग्रीव से मित्रता करके तुम्हें नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे अवगुणों को देखकर तुम्हें मारा है। प्रमाण क्या है, बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समूये चारी। आज भगवान ने कहा कि बाली जरा ध्यान से सुनना। बोले अनुज बधू, अनुज कहते हैं भाई, और बधू भाई की पत्नी। बोले अनुज बधू भगनी, भगनी कहते हैं बहन को। जरा ध्यान देना, बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुत नारी बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी को बहू, बोले सुत नारी। बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समूहे चारी,
सुन सट कन्या। कन्या किसे कहते हैं? जिसकी 9 वर्ष से आयु कम होती है वो कन्या है। याद रखना, एक प्रमाण तो मिलता है कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना है। सुग्रीव की पत्नी अनुज बधू। अब 3 प्रमाण कहाँ हैं प्यारे? 3 प्रमाण और होना चाहिए, क्योंकि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। जिन समय प्यारे दुंदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ तो दुंदुभी अपने प्राण बचाते हुए पाताल लोक में गया, और पाताल लोक में नागों ने दुंदुभी नाम के राक्षस की इतनी मदद की कि बाली को नागों ने इतना डसा कि बाली जो है मरा तो नहीं, लेकिन सर्पों का जहर पचा गया। अब जो है उसके शरीर में कोढ़ हो गया। और जब बाली के कोढ़ हुआ, ध्यान रखना, बाली के जिस समय कोढ़ हुआ, बाली उसी समय पाताल लोक से राजा बलि के यहाँ से राजा बलि की पुत्री रत्ना जिस समय वहां से लौट रहा था, रत्ना को इसने देखा। 7 वर्ष की रत्ना को देखा तो वहां गलत दृष्टि डाली प्यारे, और वहां से भागा तो इंद्र के यहाँ, क्योंकि बाली इंद्र का बेटा है, इंद्र के यहाँ गया कि मैं अपना कोढ़ लेकर किष्किंधा नहीं जाऊंगा, पहले कोढ़ ठीक होगा। इसलिए स्वर्ग में गया अपने पिता इंद्र के यहाँ, और वहां स्वर्ग के वैद्य से अपना इलाज कराया। और प्यारे जरा विचार करना, इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, और जिस समय इसने स्वर्ग में विद्युत ज्वाला को देखा, दृष्टिपात किया, वहां से भागा, और जैसे किष्किंधा आ रहा था, अंगद की पत्नी को देखा, सांदवी को दृष्टिपात किया। अंगद की पत्नी सरोवर में स्नान कर रही थी, बाली ने दृष्टिपात किया, और उसी समय प्यारे गोस्वामी जी ने क्या कहा? अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ये चारी। बाली ने कहा, प्रभु ये बताओ, मैं 3 का उदाहरण नहीं देता, लेकिन पहले आप ये बताओ, आपने 4 पाप बताए, मैं पाप स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन पहले एक पाप सिद्ध करो। अरे रोमा, सुग्रीव की पत्नी रोमा बगल में खड़ी है, जरा रोमा से पूछो, क्या आज तक मैंने रोमा का हाथ पकड़ा? बात बड़ी तेज है, जरा गंभीरता से सुनना, प्रमाण की बात है। बाली ने कहा, प्रभु आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जरा सिद्ध करना होगा। रोमा से पूछो, क्या मैंने कभी रोमा का हाथ पकड़ा? रोमा से पूछा गया, रोमा ने कहा कि बाली ने आज तक मेरा हाथ नहीं पकड़ा। बाली ने कहा, जब हाथ नहीं पकड़ा तो अपराधी कहां से हो गया? विचार करो। बाली ने कहा, आज तक मैंने रोमा का हाथ नहीं पकड़ा, अपराधी कहां से हुआ? भगवान ने कहा कि बाली, यदि संसार तुम्हारे पापों को देखता तो संसार तुम्हें दंड देता। तुम्हारे पापों को संसार के किसी प्राणी ने नहीं, तुम्हारे पापों को तो सिर्फ भगवान ने देखा है, इसलिए भगवान तुम्हें दंड देने आया। क्या देखा? बोले, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई ताए बधे कछु पाप न होई। भगवान ने कहा, याद रखना प्यारे, बाली ने कभी किसी के साथ जो है छल नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने बाली के अपराधों को स्वीकार किया। याद रखना प्यारे, यदि जीवन में हम किसी नारी पर गलत दृष्टि डालते हैं तो हम समाज के बाली हैं। और याद रखना, जिस दिन तुम समाज के बाली बन जाओगे तो भगवान तुम्हें मुख देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे बाली को बिना मुख देखे मार दिया, वैसे ही गति हमारी होगी। इसलिए प्यारे, केवल समझना है। आज बाली को समझ में आ गया। बाली ने कहा, प्रभु अब बस केवल एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बाली से जल्दी बोलो, समय कम है। बाली ने कहा, ये बताओ, अब आपके सामने खड़े हैं, अभी भी हम पापी हैं क्या? बोले, सुनो राम स्वामी सन, अरे चल न चातरी तो प्रभु अजो में पापी अंत काल गति तोर। उसी समय बाली ने कहा, प्रभु क्या अभी भी हम पापी हैं क्या? सुग्रीव ने कहा, पापी तो तुम हो ही, अरे पापी हो, भगवान ने तुम्हारे पाप गिनाए, बाली तुम सबसे बड़े पापी हो। लेकिन बाली ने कहा, सुग्रीव तुमने इनको नहीं जाना। क्या है? बोले, सन्मुख होए अरे जीव मोए जवाही और जन्म कोटे अग नासै तवाही। इसलिए हमारे पाप से मुक्त हो गया। आज बाली ने भगवान से कहा, बोले प्रभु आपसे एक निवेदन है,
अब नाति कर करना भी लोको देहु जो बर मांगो जय जौन जन्मो कर्म बसते राम पदियन रागाओ। आज भगवान ने कहा बाली से, बाली जो तुम वरदान मांग रहे हो ये राम तुम्हें वरदान दे रहा है। लेकिन बाली ने कहा प्रभु एक काम और करो। भगवान ने कहा बोलो बाली क्या चाहते हो। बाली ने कहा जो हमारा अंगद बेटा है आप इसका हाथ और पकड़ लें। लेकिन प्यारे सुग्रीव ने कहा ये बताओ राम जी क्यों हाथ पकड़े, अरे अंगद ही भगवान का हाथ पकड़ ले। लेकिन राम जी ने जिस समय देखा बाली की दृष्टि को, बाली ने जैसे ही कहा तो राम जी ने अंगद का हाथ तो पकड़ा। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि अंगद पकड़े, राम जी अंगद का हाथ नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उसी समय बाली ने कहा सुग्रीव ये परमात्मा है, अंगद जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का हाथ पकड़े ना मालूम कब छोड़ दे, लेकिन परमात्मा जिस जीवात्मा का हाथ पकड़ता है आज तक नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान को से मैं चाहता हूं कि वो अंगद का हाथ पकड़े। लेकिन विचार करना प्यारे, आज बाली मरते मरते वो काम कर गया जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ नहीं कर पाए। कौन सा काम नहीं करे। जिस समय भरत जी ननियाल से आए बोले ताते न राम अरे सौंप्यो मोही, क्योंकि आज भरत ने कहा अपने मरे हुए पिता के शव के पास कि पिता आज मैं तुम्हें देख नहीं पाया। बोले चलत न राम सौंप्यो मोही, आज यदि आप हमारा हाथ राम के हाथ में दे जाते तो आज जो भरत अनाथ हो गया है तो कम से कम सनाथ हो जाता। लेकिन देखो आज जो काम राजा दशरथ नहीं कर पाए वो बाली कर गया। मरे मरा तो बाली लेकिन अपने अंगद को अनाथ करके नहीं बल्कि बाली अपने पूरे परिवार को सनाथ करके मरा प्यारे। इसलिए जीवन में काम ऐसा करो कि हम अपने परिवार को बीच मझधार में नहीं भगवान के हाथों में सौंप कर जावे प्यारे। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को